हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवध पुलर्स क्लब। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आर्म रेसलिंग जो स्पोर्ट्स है वो उसका क्या बेनिफिट है और आपका कितना कॉस्टिंग लगता है। आप अगर कौन से लेवल पे पहुंच जाते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और मुझे आर्म रेसलिंग करते हुए अराउंड 4 to 5 ईयर्स हो गए हैं। इस दौरान मैंने काफ़ी लोकल टूर्नामेंट, स्टेट टूर्नामेंट और नेशनल भी खेल रखा है और नेशनल में भी इस 4-5 साल के बाद अब जाके मेरा नेशनल में मेडल आया, सिल्वर मेडल। अब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी फेडरेशन हो, चाहे वो कोई आईएफ फेडरेशन हो या पीएफआई फेडरेशन हो, अगर आप आर्म रेसलिंग स्पोर्ट परस्यू कर रहे हो तो इससे आपको कोई जॉब में तो बेनिफिट नहीं है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप आर्म रेसलिंग करके आप जॉब पा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब, तो फिलहाल करंटली यूपी में और मेजरली हर स्टेट में बहुत कम स्टेट होंगे जिसमें मिल रहा होगा। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहली चीज़, यूपी में और बाकी ज़्यादातर स्टेट्स में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत बड़े लेवल पे भी चले जाते हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं, तो भी शायद आपको स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आपको कोई गवर्नमेंट जॉब ना मिले, ठीक है। तो इसको एज आप पैशन लेके चल सकते हैं, एज अ स्पोर्ट्स की आप मतलब स्पोर्ट्स परस्यू करते हैं, आपको खेलना पसंद है और आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हैं तभी इस स्पोर्ट में आइए। अगर आप फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं और ये आप इसमें टाइम डिवोट कर रहे हैं ये सोच के कि फ्यूचर में इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी या फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आर्म रेसलिंग एज अ पैशन लेके चलिए। अगर आप इसको टाइम देख के मतलब इसके साथ साथ जॉब भी लेके चल सकते हैं तभी आप आर्म रेसलिंग को कंटिन्यू करिए, वरना मत करिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि कॉस्टिंग कितनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख के चलिए कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत सारे आपको मतलब खाना पीना भी ठीक रखना पड़ता है, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, डाइट में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और लोग मतलब सप्लीमेंट्स में जैसे वे प्रोटीन, क्रिएटिन तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लोग और भी बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को भी अच्छे क्वालिटी का फूड आप खाने पीने में बहुत खर्चा लगता है, ठीक है। पर डे, पर मंथ काफ़ी खर्चा लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना करिए, लेकिन अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है और आप एज अ पैशन देख रहे हो तभी इसको लीजिएगा उस तरीके से। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप अच्छा इसमें स्कोप देख रहे हो। अब मैं बात करता हूँ स्टेट और नेशनल में क्या आपको कॉस्टिंग पड़ेगा, और मतलब अगर एशियन चैंपियनशिप भी खेलते हैं और अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं तो क्या क्या कॉस्टिंग पड़ता है। सबसे पहले स्टेट का देख लेते हैं। स्टेट अगर आप खेलते हैं, जैसे मैंने यूपी स्टेट खेला था, तो मेरा जो कॉस्टिंग पड़ा था अराउंड पड़ा था वो 8-9 हज़ार के अराउंड पड़ता है, ठीक है। आप जब ट्रैवल करके जाते हो, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो थोड़ा कम मान लीजिए, तो 2-3 हज़ार कम मान लीजिए, ठीक है, वरना इतना पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में तो 5 पड़ेगा, वरना ट्रैवलिंग अगर मिला के तो फिर 8-9 के अराउंड मान लीजिए, ठीक है, 8-9 हज़ार। फिर अब नेशनल का देख लेते हैं। नेशनल में कम से कम अगर आप बहुत बचा के भी खर्च कर रहे हो तो भी आपका 11-12 हज़ार तो लग ही जाना है, अगर बहुत बचा के भी खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो नेशनल का हो गया 11-12 हज़ार। एशियंस इस बार मतलब लखनऊ से हमारे क्लब से ही एक लड़का गया था खेलने के लिए, तो उसका भी अराउंड 40-50,000 के अराउंड उसका लग गया था। टोटल कॉस्टिंग बता रहा हूँ मैं। 35 तो मतलब समझ लीजिए होटल का और रजिस्ट्रेशन का ही लग गया था, लेकिन केवल उसका तो होता नहीं है, आने जाने का भी लगता है। और जब इंसान कहीं रहता है तो जो खाना मिलता है उसके अलावा भी वो उसके बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे ट्रैवलिंग के थोड़े बहुत रहते हैं एक्सपेंसेस, और कुछ जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वो भी खरीदने पड़ते हैं, उसके एक्सपेंसेस रहते हैं। तो अराउंड आप मान के चलिए 40 से 50 हज़ार एशियन चैंपियनशिप में तो खेलने में लगते ही लगते हैं, ठीक है।
और वर्ल्ड चैंपियनशिप तो हमेशा अभी तक तो फिलहाल के लिए बाहर ही हो रही है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप अगर जाओगे तो उसका मेरे को कॉस्टिंग फिलहाल पता नहीं है, क्योंकि हमारे लखनऊ से तो अभी फिलहाल कोई नहीं गया है। तो अगर उसका मेरे को अपडेट मिलेगा तो इससे तो थोड़ा आप ही मान के चलिएगा, क्योंकि फ्लाइट का टिकट होगा, इंटरनेशनल होगा, तो थोड़ा आप ही मान के चलिए। और रिजल्ट में क्या है कि आपको क्या मिलेगा कि आपका परफॉर्मेंस आपको चेक करने को मिलेगा कि कितना इम्प्रूव हुआ। अगर आपका मेडल आता है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा गेम कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है। अब प्रो पंजा लीग में भी ये है कि आप टॉप 18 हो अपने वेट कैटेगरी में। आप भले ही सब जूनियर में तुमने क्या बोलते हैं वर्ल्ड में गोल्ड मेडल मार रखा है, लेकिन अगर आप प्रो पंजा लीग की बात करें ना, तो अगर 60 kg, 70 kg, 80 kg और जो भी कैटेगरीज हैं प्रो पंजा लीग में 100 एंड 100+, अगर आप टॉप 18 में नहीं है तो आप प्रो पंजा लीग में नहीं है। ठीक है। भले ही आप सब जूनियर में वर्ल्ड चैंपियन है। तो अगर उस तरीके से स्कोप देख रहे हैं कि मैंने मतलब जूनियर में या यूथ में मार रखा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेरा हो ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओवरऑल देखा जाता है, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है कंपैरिजन। और प्रो पंजा लीग से भी आप सोचो कि हर महीने आपका मतलब एक्सपेंसेस निकल आएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एट द एंड जॉब के साथ ही आर्म रेसलिंग परसू करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये कोई वीडियो बनाता नहीं है, लेकिन मैंने अपने तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है, और कई लोग छुपाते भी हैं, तो उसकी ये एक रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हों, लेकिन अभी के लिए करंट में ऐसा ही चल रहा है। ठीक है।